हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के मैदान में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा को लेकर लोगों में उत्साह था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी में भितराघात करने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी। किसी का नाम लिए बिना कहा कि हम लोगों के उम्मीदवार के साथ कोई बाएं दाएं गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव के बाद उससे मुक्ति ले लेंगे, इधर उधर नहीं करना है। वे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव के समर्थन में वोट मांगे। नीतीश ने आगे कहा कि हमसे पहले 15 साल जिनको मौका मिला उन्होंने 7 साल खुद और 7 साल पत्नी को सीएम बना दिया। 5वीं कक्षा बाद लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, हम लोगों ने पढ़ाई की व्यवस्था की, साइकिल योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि जब वे लोग थे तब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था, जब हम आए तब झगड़ा बंद कराया, मुस्लिम हित में किए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में पति पत्नी की सरकार में 9 बच्चे पैदा लिए। वे लोग तब से बिहार की जनता के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। 2005 के पहले बिहार में अराजकता का माहौल था, शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, रंगदारी, लूट, हत्या एवं भ्रष्टाचार का बोलबाल था। नीतीश ने कहा कि शाम होते ही लोग डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे और हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने बिहार से जंगल राज को खत्म किया। सीएम ने कहा कि लड़कियों के शिक्षित होने से प्रजनन दर में कमी आई। अंत में दोहराते हुए फिर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की बात कही। वही चुनावी सभा की अध्यक्षता प्रमोद गुप्ता एवं मंच संचालन अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव व माननीय सांसद राज्यसभा संजय कुमार झा, हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर, माननीय पूर्व पार्षद विनोद सिंह, जनता दल के मधुबनी जिला अध्यक्ष पुणे भंडारी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा मधुबनी भोगेंद्र ठाकुर, प्रदेश सचिव जनता दल संजीव कुमार झा, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र यादव, नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा संतोष कुशवाहा, विकास शर्मा, जंग बहादुर यादव, गौरी शंकर महतो, अजय भगत, भोगेंद्र नाथ झा, अनिल भारती, संजय सिंह, हरि मोदी, राम बाबू यादव, पलटन कुमार झा, बंटी सिंह, राम कृपाल महतो, दिलीप यादव, भोगेंद्र ठाकुर, विजय मार्शल, सीमा यादव, विक्रम शीला, सरिता देवी, युगल किशोर यादव, रणवीर सिंह आदि मौजूद थे। कितना अच्छा हो गया, तो आप देख लीजिए कि हमने महिलाओं के लिए भी कितना काम किया और लड़कियां कितना पढ़ने लगी। आप देख रहे हैं चारों तरफ, तो लड़कियों को, लड़कों को, सबके लिए एक एक तरह का हम लोगों ने काम करवा दिया। हर प्रकार से पूरे तौर पर सब कुछ किया और आप जानते ही हैं कि हर तरह से हम लोगों ने काम किया और जो शिक्षा और स्वास्थ्य सब क्षेत्र में काम किया। अब जो गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी और नए विद्यालय खोले गए, हर प्रकार से लड़कियां कितनी पढ़ने लगी। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हम चलाना शुरू कर दिए और लड़कियों के लिए तो हमने एक और शुरू कर दिया साइकिल योजना, पहले लड़कियों के लिए, अब बाद में लड़का भी डिमांड किया तो उसको भी दे दिए। अब पहले कोई साइकिल चलाती थी और साइकिल योजना हम चला दिए। ये 8 की बात हम कह रहे हैं आपको। और साइकिल चलाने लगी लड़की सर, और देखिए कितना घूमने लगी, शाम में कोई जाता नहीं था, कितना घूमने लगी और माता पिता को ले जाकर के बाजार में चली जाती थी। तो ये सब बात को भूलिएगा मत। तो आ गया है नया टेक्नोलॉजी लगी आजकल, तो उसी में सब लोग धीरे धीरे तो बढ़िए रहा, ये तो बढ़वे करेगा। तो उसी में इन सब चीजों को भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि जो पहले जितना काम करा दिया गया, हम इसलिए आपको संक्षेप से सब बात बता देते हैं कि हम लोगों ने सब तरह से एक एक तरह से लोगों के लिए काम किया और कितना ज्यादा सब कुछ हुआ। अब आप जानते ही हैं कि लड़कियों के लिए आप समझ रहे हैं बालिका शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया और आप जानते हैं सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हो गया। और देखते हैं लड़कियां जो पास करती है, तो जब इंटर पास करती है उसको 25,000 रुपया देते हैं सरकार की तरफ से, और स्नातक पास करती है तो 50,000 रुपया। तो इसी तरह से महिलाओं को कितना बढ़ावा दिया, इसके चलते कितना ज्यादा बढ़ गया। अरे हम तो इसीलिए में किए कि हम और आप जो पुरुष लोग यहाँ पड़े हुए, तो इनका मार्क्स सही कम ना आए हैं, तब महिलाएं की बातें ना आती है जी, तो
तो सबसे पहले महिला को भी बढ़ाना तो बहुत जरूरी थी ना। कभी कभी सब गड़बड़ मत समझिएगा कि सब लोग लड़के हैं, तो लड़के हैं तो बिना माता के हुए हैं पैदा, तो बढ़ावा देने के लिए पहले कोई कामें नहीं करते, खाली लड़का काम करता था थोड़ा सा। तब हमने लड़के लड़कियों को सबसे काम कराना शुरू किया था, कितना ज्यादा बढ़ गया, कितनी स्थिति हुई है। पहले वाले लोगों के बारे में तो बताए कभी कुछ नहीं करते थे। और आप जानते ही हैं कि आप सबको हर तरह से आप सब लोगों को बालिका शिक्षा के लिए भी तो हम लोग सर्व किए थे। ये तभी हम लोग को देखे हुए थे दीदी, जब हम लोग के पहले ही लोग थे 2005 में क्या था, प्रजनन दर 4.3 और लड़कियां सब पढ़ने लगी, तब कितना हो गया 2.9 पर 1.5 साल पहले हो गया। अब तो आगे सर्वे होने वाला। तो लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है, सब कुछ कितना बढ़िया होते जा रहा है, सब तरह से क्या अच्छा होता जा रहा है। इस बार भी आप जानते हैं हम जो करवाए तो उसमें देखें कि संख्या तो बढ़ी, लेकिन आप जान रहे हैं कि जो कम उम्र वाले जितने हैं लड़के, और उसको तो देख लीजिए कि उसमें कितना नीचे जा रहा है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा होगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने हर तरह से काम करवाया है। अब आप समझ लीजिए कि एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करते रहते थे। क्या होता था पहले भी आप जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये लोग कोई काम करते थे, कितना कम काम करते थे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से 29 मरीज आते थे, एक दिन में एक या एक दिन में 2। हम लोगों ने उसके लिए जो काम किया, तब क्या हाल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 11,000 एक महीने में। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग सबके लिए तो सारा का सारा काम किए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बारे में तो चर्चा होती नहीं है, और कोई चर्चा उर्चा करता नहीं है। और बात जो किया गया है, पहले लोग जो कोई काम नहीं करता है, एक काम जो नहीं करता, हम लोग करते रहते, रात भर कुछ करता है। बीच में 2 बार तो हम गलती करी थी, 2 बार हम लोग तो भाजपा के साथ हम तो है, आपको मालूम 1995 से बीच में हम लोग 2 बार खाली छोड़ करके उन लोगों को, लेकिन गड़बड़ किया उसको हटा दिया। इस बार फिर उसको लिए थे, गड़बड़ कर उसको हम कहा कि इतना हम ज्यादा दे रहे हैं, इतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा, गड़बड़ शुरू किया। अब आजकल बोल रहा है कि हम ही लोग रोजगार दें, उन लोग को रोजगार दिया जी, और उस सबका कोई मतलब है? आप बताइए, कै गो बाल बच्चा पैदा किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया के लिए आए हैं, तब हम चुनाव जीते हैं। 3 बार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे आपको चुनाव प्रचार करने के लिए, तीनों बार हम चुनाव जीते। 19 में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आशीर्वाद देने के लिए, भारी मतों से चुनाव जीते हैं। इसलिए आप लोगों को आग्रह करते हैं कि एक बार हम ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार हम लोग स्वागत करते हैं। बंधुओं 2-3 मिनट में हम बात कहना चाहेंगे कि आज मौजूद बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, और विधि व्यवस्था खराब था। बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी, बिहार का सूरत बदल गया है, बिहार का सूरत बदल गया। बंधु, नौजवानों को नहीं पता होगा 2005 से पहले क्या था। शाम में लोग घर लौट नहीं पाता था, घर से निकल नहीं पाता था। शाम में 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी? बंधुओं, 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार था, आतंकवाद था, लूट खसोट था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नीचे गोदाम पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वहां तक सारी सुविधा गई है, विकास की किरण गई है। बंधुओं, मैं 1-2 शब्दों में जो प्रत्याशी आरजेडी के लड़ने के लिए आए हैं, हम केवटी विधानसभा में, पहले केवटी दरभंगा ही लोकसभा का क्षेत्र था, केवटी विधानसभा में आज जो राजद का प्रत्याशी है, उससे ही हम लड़ते रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। केवटी के धरती पे एक बार नहीं, 3-3 बार उसको पटक के आए हैं। बंधुओं, 3-3 बार पटक के आए हैं। आज क्या लेके आए हैं? दरभंगा में वोट लगा दिया, वादा किया
धरती पे आपसे वोट मांगने आया है बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन